हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है कॉन्सेप्ट फॉर्मेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसके बेस पे हमने 4 क्वेश्चन भी कवर किए थे। देन थर्ड वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वहां पर हमने कवर किया एडजस्टमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली और पार्टनर्स लोन वाली। देन इसके बेस पे हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट क्वेश्चन कवर कर लिए। आज की क्लास बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, 2 मार्क्स आज आपके पक्के हो रहेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, तो वो आज हम कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सारे केसेस हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आइए बिना देरी करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। Settlement of account on dissolution. Section 48 of the Partnership Act 1932 specify the mode of settlement of account on dissolution of a partnership firm. It is as follows. First of all, the amount of loss including the deficiency of capital, जो भी लॉस हो रहा है हमारे को या डेफिशिएंसी कैपिटल में मींस डेबिट बैलेंस है, उसको हम सबसे पहले पे करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हमें मिला है एसेट्स को बेचने के बाद। देन आउट ऑफ कैपिटल, अगर इसके बावजूद भी लॉस बच रहा है तो पार्टनर पैसा अपने घर से लेकर आएंगे इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, क्योंकि उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। आगे देखो बच्चों, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ डेट, सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम contributed by the partner shall be applied in the following manner. एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा आया प्लस जो पैसा पार्टनर अपने घर से लेकर आ रहे हैं, उनको जोड़ने के बाद पहली पेमेंट हम करेंगे आउटसाइड डेट की। आउटसाइड डेट बोले तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रेवेन्यू, लोन, बैंक लोन, मिसिल लोन, ब्रदर लोन एक्सेट्रा। देन इसके बाद हम पेमेंट करेंगे पार्टनर्स लोन की। अगर इसके बाद भी पैसा बचता है तो पेमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल की, और अगर इसके बाद भी पैसा बचा तो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सबसे पहले पेमेंट होगी आउटसाइड लायबिलिटी की, अगर पैसा कम है लायबिलिटी ज्यादा है तो प्रोपोर्शनली पेमेंट होगी। देन आगे पार्टनर्स लोन, देन पार्टनर्स कैपिटल, और देन प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रोपोर्शनेटली का मीनिंग समझते हैं। सपोज क्रेडिटर है हमारे पास 10,000 के और मिसिस का लोन है हमारे पास 5,000 का। अगर आपका बैलेंस आया 20,000 पे एसेट्स को बेचने के बाद, तो हम पूरी पेमेंट कर देंगे। क्रेडिटर भी चले गए 10,000 के और मिसिस के लोन की पेमेंट भी हो जाएगी 5,000 पे। लेकिन इशू तब आएगा अब हमारे पास बैलेंस आया है बेचने के बाद 12,000 पे, लेकिन क्रेडिटर कह रहे हैं पहले पेमेंट मुझे करो, मिसिस कह रही पहले पेमेंट मुझे करो। तो वहां पर हम इनकी रेशियो निकालेंगे, रेशियो हो जाएगी 2:1। तो 12,000 को डिवाइड कर देंगे 2:1 में, लेकिन प्रोपोर्शन सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी में होगा। अगर क्रेडिटर दे रखे हैं 10,000 के और मिसिस और बी का लोन है 5,000 का, अब बैलेंस कितना आया आपके पास 12,000 पे, तो सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे इस 10,000 रुपए की आउटसाइड लायबिलिटी और 2,000 रुपए की पेमेंट हम पार्टनर लोन को करेंगे, क्योंकि पार्टनर लोन की पेमेंट आउटसाइड लायबिलिटी के बाद होती है। तो सबसे पहले हमें पेमेंट करनी है आउटसाइड लायबिलिटी की, जो ये होती है। देन हम पेमेंट करते हैं पार्टनर लोन की, देन हम पेमेंट करेंगे पार्टनर कैपिटल की, और इनकेस अगर बैलेंस बचा तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। फर्म्स डेट क्या होता है? प्राइवेट डेट। जो पैसा फर्म ने आउटसाइड लायबिलिटी को पे करना है वो होता है फर्म्स डेट, और जो पार्टनर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, सपोज पार्टनर को अपने पड़ोसी से पेमेंट देनी है तो वो उसकी पर्सनल लायबिलिटी होगी। तो जो फर्म का एसेट रियलाइज होगी, जो फर्म की एसेट रियलाइज होगी, तो उस पैसे को वो यूज किया जाएगा फर्म्स डेट के लिए। लेकिन अगर पर्सनल जो प्राइवेट एस्टेट है पार्टनर की, अगर वो रियलाइज होती है तो सबसे पहले पेमेंट करेगा पार्टनर अपने प्राइवेट डेट की, फिर वो पैसा लेकर बिजनेस में आएगा, देन फर्म उस पैसे का यूज करेगी अपने आउटसाइड पेमेंट को पे करने के लिए। तो फर्म डेट तो फर्म के एसेट्स का जो पैसा आएगा वो तो फर्म डेट में लगेगा, लेकिन अगर पर्सनल कोई एसेट है तो पहले वो रियलाइज होगी, उसकी पहले पेमेंट हम करेंगे पर्सनल डेट की, देन उस पैसे को हम यूज करेंगे फर्म के लिए। क्लियर है बच्चों यहां तक? आइए इसके बीच में क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा प्यारा क्वेश्चन नंबर 9। The firm of XYZ was dissolved on 1st April. Y demand that his loan of 20,000 to be paid before payment of capital of partner
बट एक्स एंड जेड आर ऑफ द व्यू दैट कैपिटल बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन बाय वाई, हु इज करेक्ट। तो अभी समझाया मैंने आपको, सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे लोन की, तो वाई यहाँ पर करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 लोन बाय पार्टनर इज पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 अप्रैल, वाई अ पार्टनर डिमांड दैट हिज लोन ऑफ 80,000 बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ मिसिस एक्स ऑफ 20,000। मिसिस एक्स बच्चों हमारे लिए आउटसाइडर है, तो एक्स करेक्ट है यहाँ पे। पहले पेमेंट मिसिस के लोन की होगी, देन पेमेंट किसकी होगी? पार्टनर के लोन की। एक्स इज करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 आउटसाइड लायबिलिटी आर टू बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन बाय पार्टनर। मिसिस एक्स इज नॉट अ पार्टनर, वो हमारे लिए यहाँ पर आउटसाइडर होती है, और आउटसाइडर की पेमेंट पार्टनर लोन से हमें पहले करनी होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अगर रेशियो गिवन भी ना होता तो भी हम क्या मानते बच्चों? इक्वल ही मानते। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, अगर रेशियो गिवन भी ना हो तो भी हम इक्वल मानते हैं। द फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व at the time Mrs. A has given loan of 50,000 to the firm at 6% per annum and firm had also taken loan from B of 2 लाख। अब B कह रहा है पहले पेमेंट मुझे करो, मेरा अमाउंट बड़ा है। मिसिस कह रही है पहले पेमेंट मुझे करो, और पैसा रियलाइज हुआ है सिर्फ 1,20,000। तो सबसे पहले पेमेंट करेंगे हम आउटसाइड की, वो पेमेंट कितनी आ रही है? 50,000 पे। देन अब जो बच के 70,000 पे, वो 70,000 पे हम दे देंगे बी को अगेंस्ट उसके 2 लाख रुपए। यहां पर हम इनकी रेशियो में डिवाइड नहीं करेंगे, रेशियो में हम तब करते जब मिसिस का लोन होता 50,000 का और क्रेडिटर होते 2 लाख के, तो दोनों ही आउटसाइड लायबिलिटी है। देन इस केस में हमें रेशियो निकालनी पड़ती, प्रपोर्शन करना पड़ता। आउटसाइड लायबिलिटी और पार्टनर के लोगों प्रपोर्शन नहीं होगा, क्योंकि पहले पेमेंट आउटसाइडर को होती है। अगर आउटसाइडर का अमाउंट ज्यादा है तब वो प्रपोर्शन में होती है, लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन आपके लेवल में नहीं बनेगा। तो पहली पेमेंट हम करेंगे मिसिस को, देन जो बैलेंस बच जाएगा 70,000 पे, वो हम पे कर देंगे बी के लिए। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट बैलेंस शीट रिवील टोटल क्रेडिटर 50,000, टोटल कैपिटल 48,000, कैश बैलेंस 3,000, इट्स एसेट्स वर रियलाइज एट 12% लेस या 80%। व्हाट विल बी द लॉस या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन शीट? सबसे पहले हमें चाहिए होती है बैलेंस शीट। यहाँ बैलेंस शीट तो गिवन नहीं है, तो हम बनाते हैं एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जिसे हम प्यार से बोलते हैं प्रोविजनल बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम लोग प्यार से? प्रोविजनल या मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। अब हमें कैपिटल दे रखी है 48,000 की और क्रेडिटर दे रखी है 50 के, तो दोनों ही कैपिटल लायबिलिटी साइड में आएंगे, 48 और 50 98,000। अब हमें कैश दे रखा है 3,000 का, कैश होती है हमारे लिए एसेट्स, तो यहाँ आ गया 3,000 पे। तो अब बैलेंस बच गया हमारे पास 95,000 का। और आपको पता है एसेट सारी डेबिट में आती है और लायबिलिटी सारी क्रेडिट में आती है। तो डेबिट में आ गए 95,000 और क्रेडिट में आ गए 50,000। अब देखते हैं, इट्स एसेट रियलाइज एट 12% लेस, 12% लेस पे जा रही है, तो इससे हमने बोल दिया बाय कैश। अगर लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो इसकी पेमेंट टू साइड में हो जाएगी। अब डेबिट साइड पे हमने लेस कर दी क्रेडिट साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? लॉस मिल जाएगा। अगर फिगर डेबिट साइड में आती तो वो प्रॉफिट में आ जाती। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे कि पूरा लॉस मांगा है या किसी पार्टनर का बोला कि भैया डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा, क्या रेशियो आएगी। कहना क्या चाहते हो सर? मान लो ए और बी पार्टनर है और उनकी रेशियो है 1:1, तो यहां पर हम बोलते हैं आधा अमाउंट आ जाएगा ए में, आधा अमाउंट आ जाएगा बी में। अब डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? लॉस से कैपिटल कम होती है तो हम वर्ड यूज करेंगे डेबिटेड। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है तो हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन ने हमसे मांगा क्या है। आगे देखिए, इफ टोटल एसेट्स आर 2 लाख, टोटल लायबिलिटी आर 40,000। हमारे पास एसेट कितने की है? 2 लाख की, और लायबिलिटी कितने की? 40 की, तो कैपिटल आ गई 1,60,000 की। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स इज 1,75,000, या एसेट रियलाइज एट 87.5% या एट 12.50% लेस देन बुक वैल्यू, एक ही बात है। तो एसेट्स आ गई डेबिट में, लायबिलिटी आ गई क्रेडिट में। बिक रही है तो बाय कैश। अब लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 3,000 रुपए के,
एक्सपेंसेस 2 में आ गई, इस लायबिलिटी का हम पेमेंट कर देंगे और लॉस आ जाएगा बाय साइड में आ जाएगा, जो कि पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा, उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? एक क्वेश्चन और देखते हैं। मोहन, सोहन एंड रोहन आर पार्टनर इन 321 ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मोहन ब्रदर्स हैड पार्टनर्स कैपिटल ऑफ 60,000, जनरल रिजर्व है 30,000 का, एक्सटर्नल लायबिलिटी है 40,000 की। 60,000, 30,000, 40,000। आगे जी, कैश बैलेंस हमें दे रखा है बच्चों 2,000 का और डेफर्ड रेवेन्यू है 8,000 के। 2,000 और 8,000, इससे आ गई हमारे पास सन्ड्री एसेट, जो कि यहाँ पे डेबिट में आ गई और लायबिलिटी में एक्सटर्नल यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ गया। आगे देखते हैं जी। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आर 1,000 और 9,000, एक्सपेंसेस है हमारे पास 1,000 रुपए के और प्रॉफिट हमें गिवन है, ये आ गया प्रॉफिट टू साइड में आता है, प्रॉफिट के बैलेंस शीट फिगर वाला, और लॉस बाय साइड में। अब हमसे क्वेश्चन ने मांगा क्या है, द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। तो अब लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला, कितने में सेटल हो रही है वो, 38,000 में। तो टू कैश आ गया 38,000, डेबिट साइड को जोड़ दोगे, लेस कर दोगे क्रेडिट साइड, तो रियलाइज वैल्यू आ जाएगी एसेट्स की। अब इस क्वेश्चन को वो कैसे और बोल सकता है वो देखो जरा। अगर क्वेश्चन में लिखा होता मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट और रियलाइजेशन नहीं है, मोहन शेयर, और मोहन की रेशियो है 3:3/6, रेशियो कितनी बच्चों 3/6 है, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा अमाउंट 9,000 रुपए। तो आपको 4500 का अमाउंट यूज नहीं करना है, 4500 तो मोहन का शेयर है, पहले हमें उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर टोटल प्रॉफिट निकालना है और उस प्रॉफिट को हमें फिर यहाँ पर यूज करना है। तो आपको एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब हमें प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में आएगा, उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे देखिए जी। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस वाज 65,000, क्रेडिटर दे रखे हैं 25,000 के, तो 65 और 25 यहां आ गया हमारे पास। आगे जी, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एसेट्स होता है, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी होती है, तो ये 10 आ गया, तो उसके बेस पे हमने सन्ड्री एसेट्स निकाल दी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स वाज 2500, तो प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होता तो माइनस कर देंगे। अब प्रॉफिट है तो हमने ऐड कर दिया, अगर 2500 का लॉस होता तो उसको हम माइनस कर देते। क्लियर है बच्चे यहां तक? आगे आइए। On the day of dissolution of a firm, Tukral Brothers had partners capital amounting to 1,80,000 और हमें कैपिटल लायबिलिटी दे रखी है 35,000 रुपए की, 180 और 35,000। आगे जी, कैश बैलेंस है 28 का, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 37 का, तो ये यहां पर आ गया, तो इसके बेस पे हमने एसेट्स निकाल ली, एसेट्स आ जाएंगी डेबिट में, लायबिलिटी आ गई क्रेडिट में। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन 5,000 और 25, तो पेमेंट तो 5 की यहां आ गई और जो लॉस होता है वो 25 का यहां आ गया। एक्सपेंसेस की पेमेंट कह रहा है 5,000 रुपए की है और लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, पूरी पे कर दी। अब डेबिट साइड में मैं लेस करूंगा ये 25,000 और 35,000, तो आ जाएगा मेरे पास 1,30,000, तो 1,90,000 माइनस 35 और माइनस 25। क्लियर है बच्चे यहां तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है कमेंट करो। आगे देखो बच्चों, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 ऑन फर्म डिसोल्यूशन, फर्म टोटल एसेट्स है 70,000 रुपए की, ठीक है सर, ये 70,000 की आ गई। क्रेडिटर्स आर 15,000, तो क्रेडिटर आ गया हमारे पास 15,000 रुपए के, ठीक है जी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 2100, खर्चा हमने किया 2100 का, एसेट डेबिट में आती है, लायबिलिटी क्रेडिट में आ गई। आगे, एसेट रियलाइज 15% मोर देन द बुक वैल्यू या 115%, 100 से ऊपर ऐड, 100 से नीचे लेस, मोर देन है तो 100 से ऊपर जा रहा है, लेस देन है 100 से नीचे जा रहा है, तो वो जा रही है 115% पे, तो 70,000 का 115% या 70,000 प्लस 15% ऑफ 70,000, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा बच्चों। तो ये हो गया हमारे लिए 80,500 हो गया जी। अब क्रेडिटर वर पे 2% मोर, तो या तो 102% करो या 15,000 प्लस 2% ऑफ 15,000, वो हमने पेमेंट कर दी, क्रेडिट साइड में लेस करेंगे डेबिट साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट। क्लियर है जी यहां तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन मान लो हमसे पूछ रहा है
वाइज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड या क्रेडिट विथ हाउ मच अमाउंट। तो अब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा। इसको बांटेंगे रेशियो में, रेशियो है हमारी y की 3/9, तो 81 को हम कर देंगे 3/9, तो ये हो जाएगा क्रेडिटेड। लॉस होता तो डेबिटेड हो, क्योंकि लॉस से कैपिटल कम होती है, प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है। आगे देखिए जी, इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ फर्म आर 6 लाख एंड टोटल लायबिलिटीज आर 1,80,000, व्हाट विल बी द कैपिटल ऑफ PQR। तो एसेट्स में हम लेस करेंगे लायबिलिटी तो कैपिटल आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि वो शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और ये रेशियो है, तो मींस ये इनकी कैपिटल रेशियो है, तो इसमें हम 4,20,000 को डिवाइड कर देंगे इनकी रेशियो में, तो PQR की कैपिटल आ जाएगी। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई डाउट? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है पूछिए। आगे देखिए बच्चों, इफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर आर 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख एंड देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर आर A 50,000, B 40,000, C 30,000। ड्रॉइंग्स या तो लायबिलिटी में लेस करते हैं या उसे हम एसेट्स में दिखाते हैं। और क्रेडिटर आ गया हमारे पास 60,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एसेट्स। तो कैपिटल हमने लिखा दी लायबिलिटी में, क्रेडिटर लायबिलिटी में, ड्रॉइंग्स एसेट्स में, तो उसके बेस पे आ जाएगी हमारे पास एसेट्स। क्लियर है जी यहां तक? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख। तो हमने ट्रांसफर कर चुके हैं 1 लाख। अब क्या कहानी हो रही है, 50% ऑफ एसेट्स वर टेकन ओवर बाय पार्टनर ए एट 20% डिस्काउंट। तो 50% आया 50,000 पे, पार्टनर ए लेके जा रहा है, एसेट्स आती डेबिट में है, जाएगी वो क्रेडिट में, तो बाय एस कैपिटल 20% लेस करके तो ये आ गया 40। तो अब हमारे पास बैलेंस बचा 50,000 का, 1 लाख माइनस 50,000। अब 40% ऑफ रिमेनिंग, टोटल नहीं बोला, 40% ऑफ रिमेनिंग। अगर टोटल बोलता तो 40,000 आता, अब उसने रिमेनिंग बोला है। रिमेनिंग कितना है हमारे पास? 50,000। ध्यान से पढ़ना है, रिमेनिंग बोला है उसका 40%, तो 50 का 40% 20,000 आएगा। अगर रिमेनिंग वर्ड यूज ना होता तो 1,40,000 आता। 40% ऑफ रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो इसमें हमने ऐड कर दिया 30%, तो ये बिक्री है बाय कैश 26,000। आगे जी, 5% ऑफ द बैलेंस वाज फाउंड ऑब्सोलीट एंड रियलाइज नथिंग। जो 5% है हमने वो कुछ भी रियलाइज नहीं किया, तो बाय कैश 0 हो गया उसका। अब बैलेंस कितना बचा हमारे पास? 55%, या फिर 50,000 माइनस 20,000 माइनस 2500, 27,500। वो क्वेश्चन कह रहा है कि टेकन ओवर बाय क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, तो ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा इसके आगे, तो ये तो गई नील वैल्यू, इसकी भी आ गई नील वैल्यू। तो रियलाइज करने पैसा आ रहा है हमारे पास 26,000 पे, और पार्टनर लेके जा रहा था 40,000 पे का। तो बाय का मतलब डेबिट, अगर ये बाय साइड में होता है तो बाय का मतलब होता है डेबिट, तो कैश डेबिट 26,000, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहले वो एसेट की एंट्री पास कर चुका है, तो उसकी हम एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स 1 लाख, ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो अब हमें यानी एंट्री पास नहीं करनी। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, ऑन डिसोल्यूशन द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इज 1 लाख। तो हमें ट्रांसफर करने की एंट्री पास नहीं करनी। 40% ऑफ एसेट रियलाइज 120% ऑफ देयर बुक वैल्यू, 120% ऑफ देयर बुक वैल्यू जी। तो 40% आ गया 40,000, इसकी जा रही है 120% पे, तो हमने बोल दिया बाय कैश 48,000, तो बैलेंस आ गया हमारे पास 60,000। क्लियर है? आगे 25% ऑफ रिमेनिंग वर सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 25% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का 25% आ गया 15,000 पे, और ये आ गया 45,000 पे। इसके बारे में बोल रहा है वर सोल्ड एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हम लोग, माइनस 20%, या आप इस पे कर दो 15,000 का 80%, आपका आंसर सेम। 100 से नीचे माइनस, 100 से ऊपर प्लस करते हैं। और जो बैलेंस है वो पार्टनर लेके जा रहा है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जरा ध्यान से देखो, पार्टनर लेके जा रहा है, बाय का मतलब डेबिट, तो बी तो डेबिट हो गया 45,000। कैश में दो चीज जा रही है, एक 12 की जा रही है और एक वो जा रही है 48 की, तो बाय का मतलब डेबिट,
तो यहाँ पे भी कितना आ गया 60 है, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिस अकाउंट से लिखा हमने बाय तो ऊपर वाले का नाम आएगा रियलाइजेशन टू एसेट्स या कैश टू रियलाइजेशन। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? During the course of dissolution, it was noticed by the partner that firm had taken goods worth ₹5,000 on credit from Mr. D in the year 2021, but both the parties omitted to record the same. Instead of charging interest on the amount due from the firm, Mr. D agreed to accept 3500 रुपए। कभी 2-3 साल पहले परचेज की थी तो वो एंट्री ना डी ने पास करी ना फर्म ने पास की। अब डी को भी दिख रहा है कि फर्म तो बंद हो रही है, जो पेमेंट मिल जाए वही काफी है, भागते चोर की लंगोटी काफी है। तो डी कह रहा है भाई मुझे आप सिर्फ 3500 रुपए दे दो, तो हमारा पैसा जा रहा है। तो हम रियलाइजेशन में क्या बोलते हैं, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर आपको 1500 का प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन वो दिखेगा नहीं, रीजन क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है, सिर्फ एडजस्टमेंट में होती है, तो जो दिया वही लॉस। अभी तो ये मानो कि हमें 3500 रुपए का लॉस हो रहा है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अब कहीं पर बच्चा क्वेश्चन अलग से आ जाता है, अमाउंट ड्यू टू पार्टनर या अमाउंट ड्यू फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर को कितने पैसे देने हैं या कितने पैसे लेने। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, एक नंबर का, वो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग कैपिटल, लायबिलिटी वाली या क्रेडिट वाली। अगर डेबिट बैलेंस है या एसेट्स वाली है तो वो नेगेटिव बैलेंस है हमारे। ऐड करते हैं उसमें उसका शेयर ऑफ लायबिलिटीज, जैसे कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, WCR, तो ये चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी। लेस करेंगे हम उसमें शेयर ऑफ एसेट्स आइटम, कौन कौन सी ड्राइंग्स उसमें लेस हो जाएगी उसकी। लेस कर देंगे डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस और प्रॉफिट ऐड रहेगा। शेयर ऑफ रिलेशन प्रॉफिट ऐड कर देंगे, लॉस उसका लेस कर देंगे। अगर पार्टनर एसेट्स को टेक ऑन ओवर कर रहा है तो उसकी कैपिटल कम हो रही है तो लेस करेंगे। लायबिलिटी को टेक ऑन ओवर कर रहा है, लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है तो कैपिटल उसकी बढ़ा देंगे हम लोग। अगर वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो फर्म ने पैसे देने हैं उसके, तो कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी। अगर हम पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो यहाँ पर उसका पैसा देना पड़ेगा तो बढ़ जाएगा। अगर हमने पार्टनर को कोई एसेट्स कैश में बेच दी है, अब पार्टनर कैपिटल में नहीं आएगा, कैश में बेच दी है, उससे कैश ले लिया, कैश के डेबिट में आ गया। एक ही काम होता है, या तो कैपिटल कम होती है या कैश मिल जाता है। अगर कैश मिल गया तो कैपिटल कम नहीं करनी है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? आगे मेन चीज और देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर एंड पेड बाय पार्टनर, खर्चा भी पार्टनर का और पे भी पार्टनर कर रहा है, अपने घर से पे कर रहा है, तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, तो कैपिटल ना बढ़ाएंगे ना ही कैपिटल हम घटाएंगे। अब और मेन चीज, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर है लेकिन अभी पे कौन कर रही है, फर्म, तो पार्टनर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। तो अगर बियर एंड पे, बियर बाय पार्टनर और पेड बाय फर्म है तो वो लेस करेंगे क्योंकि पार्टनर कैपिटल कम होती है। तो आपको वहां पे ध्यान से देखना है। जबकि मैंने यहाँ पर देखो आप, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैंने ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर खर्चा बियर बाय फर्म है। यहाँ पे मानते हैं बियर बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर, तो यहाँ पर कैपिटल बढ़ेगी। लेकिन अगर बियर बाय पार्टनर है और पेड बाय फर्म है तो उस केस में हम लेस करेंगे, कैपिटल उसकी कम हो जाएगी। क्लियर क्लियर है बच्चे यहाँ तक? आगे देखिए जी, हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू ए इफ ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करेंगे, उसने एसेट्स को टेक ऑन ओवर किया, कैपिटल कम कर देंगे, वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे देखिए जी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा हाउ मच फाइनल अमाउंट टू अ पार्टनर ऑन फर्म डिसीजन विल बी मेड, डेबिट बैलेंस है तो पहला बैलेंस आ जाएगा माइनस में, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड कर देंगे, फर्म ने एसेट टेकन ओवर करी, माइनस हो जाएगा, उसने फर्म के लिए एक्सपेंसेस पे किए तो पैसे हमें वापस देने पड़ेंगे तो हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15,000 का बैलेंस। क्लियर है जी यहाँ तक? ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू अ पार्टनर ऑन फर्म डिसोल्यूशन, कैपिटल दे रखी है 50,000 की, शेयर ऑफ लॉस लेस कर देंगे। अगर लायबिलिटी टेक ऑन ओवर कर रहा है तो फर्म को पैसा देना है पार्टनर का, तो कैपिटल बढ़ेगी तो उसको हम ऐड कर देंगे। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? There was a contingent liability of BR from A for BCR and discounted with the bank. A become bankrupt and 75 paisa in a rupee were received from his estate. How much will be debited या credited to realization account? A ने गुड्स बेचे मान लो B को,
ए ने गुड्स बेचे बी को, और बी कह रहा है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुझे बिल लिखकर दे देता हूँ। अब ए को पैसे की जरूरत आई, तो ए ने बैंक से जाके बिल डिस्काउंट करवा लिया कुछ चार्जेस पर, कि कल को जब पेमेंट देगा बी तो वो बी डायरेक्ट पेमेंट कर देगा बैंक को, लेकिन बी तो हो गया दिवालिया। अब बैंक ए से पेमेंट मांगेगा, तो हमें ए मतलब फर्म से मांगेगा, तो अब हमें पेमेंट देनी पड़ेगी। पैसा जा रहा है तो टू कैश, आ रहा है तो बाय कैश, जा रहा है तो टू कैश, आ रहा है तो बाय कैश, जितना आ रहा है बाय में आ रहेगा। वो 75 पैसा इन्हें रुपये दे रहा है। पैसा मीन्स परसेंटेज, पैसा मीन्स परसेंटेज, तो 20,000 का 75/100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,000। कितना आ जाएगा बच्चों? 15,000 पे। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू कैश और कैश टू रियलाइजेशन। एंट्री अच्छे से समझो आपको दोबारा से, जब भी हमें अकाउंट से जर्नल बनानी होती है तो टू मीन्स टू, बाय मीन्स डेबिट। तो पहले में हमने जो किया रियलाइजेशन टू कैश, ध्यान से पढ़ना बच्चों दोबारा से। तो इसकी एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। वर्ड क्या यूज करते हैं? रियलाइजेशन डेबिटेड टू रियलाइजेशन, या डेबिट साइड ऑफ रियल, या क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। अब अगले वाले केस में बाय कैश हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? बाय कैश, और रियलाइजेशन डेबिट है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन, या क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, या फिर डेबिटेड टू कैश अकाउंट, या डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। जो भी डेबिट है उसे हम डेबिटेड बोल सकते हैं, डेबिट साइड। कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। क्लियर है बच्चों? यहां पर आगे देखिए, ABC वर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन डिसोल्यूशन इट वाज फाउंड दैट देयर वर सो शेयर ऑफ 10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2,000 विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक। तो बुक से हट चुके थे, हमने कभी 2,000 के लिए थे वो शेयर जिनकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए और 100 शेयर थे। अब जो उनकी वैल्यू हो चुकी है वो 6 रुपए की हो चुकी है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 6, 600। पार्टनर लेके जा रहे हैं तो रियलाइजेशन बोलेंगे हम बाय पार्ट। हम लोग क्या बोलते हैं रियलाइजेशन में? बाय पार्टनर बोलते हैं। तो बाय मींस डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रेशियो गिवन नहीं है तो हमने इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 600 का 1/3 और 600 का 1/3, क्योंकि रेशियो गिवन ना हो तो हम लोग इक्वल मानते हैं। क्लियर है जी यहां तक? अगर ऐसा लिखा आता है क्रेडिटर आर पेड एट 90%, तो इसका मतलब होता है आर पेड 10% लेस देन द बुक वैल्यू। अगर लिखा होता है एट 105%, तो उसे हम बोलते हैं 5% मोर देन द बुक वैल्यू। एक ही बात होती है। तो आई होप बच्चों आज की वीडियो में आपको काफी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सारे केसेस कवर करने की कोशिश करी है। एसेट्स निकालनी है, कैपिटल, लॉस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, डेबिटेड, क्रेडिटेड। तो मेरे हिसाब से आपके 2 मार्क्स आज पक्के हो चुके हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन एक ही बार देखना, प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में आप ये क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कुछ एडजस्टमेंट भी करेंगे और जनरल भी करेंगे। तो आपको ये सारा वीडियो जो है, आप जो जितने पार्ट बन चुके डिस्कशन के, आपको सारे अच्छे से कवर करने, इससे बाहर आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता। तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम आपके आने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट